नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दिनेश गुप्ता जी की रचना आदर्श बीबी। अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? कितनी बार कहा है कि आप रसोई में ना आया करो। वैसे भी अम्मा और बप्पा जी आए हुए हैं गांव से। अम्मा देख लेंगी तो बेमतलब बातें बनाएंगी। अपने पति रवि को रसोई में देखकर प्रिया चौंक कर बोली, इसमें क्या हुआ भला? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी रात को, और आज मेरी छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा लाओ बर्तन मैं ही धुल देता हूँ। सहजता से रवि ने प्रिया को समझाया। अरे, जैसे तैसे मैं कर ही लेती ना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब जाइए आप, वरना खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। गुस्सा करते हुए प्रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम ही धो लो बर्तन। मुझे ये बता दो कि कौन कौन से कपड़े धुलने हैं, वो निकाल के रख दो तो मैं मशीन में धुल देता हूँ। मदद करने की कोशिश करता हुआ रवि बोला। अब ये क्या है? अभी तो समझाया ना मैंने आपको कि अम्मा पापा आए हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है आपको। बोहे शिकवते हुए प्रिया बोली। अरे, पर मैं तो ये हर छुट्टी में करता हूँ, और वैसे भी मशीन में ही तो डालने होते हैं, कौन सा हाथ से धुलने हैं। मुस्कुराते हुए रवि ने कहा, कुछ भी हो, आप अभी कुछ नहीं करेंगे, सब मैं कर लूंगी। मैं नहीं चाहती सब मुझे एक बुरी बीबी समझे। इतना कहकर प्रिया खुद बर्तन धुलने लगी। तुम भी न, पता नहीं कितना ज्यादा सोचते हो। कोई कुछ नहीं सोचेगा, और सोच भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पता है ना कि तुम क्या हो और कैसी हो। प्रिया की ओर देखकर रवि बोला। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। इसीलिए जाइए आप उन लोगों के साथ बैठिए। मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगी, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात तो है। प्रिया ने रवि को अपनी बात मनाते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें नहीं समझना तो मत समझो, पर ज्यादा दिक्कत लगे तो मुझे बता देना। दिखावे के चक्कर में और बीमार मत कर लेना खुद को। इतना समझाकर रवि रसोई से बाहर जाने लगा। नहीं, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी सब। प्रिया, प्रिया, लो, मैं ये पनीर वगैरह ले आया। इसे फ्रिज में रख दूं, या फिर ये भी तुम्हें खुद ही करना है? प्रिया, प्रिया, कहाँ हो? रसोई के पास जाते ही रवि ने चुटकी लेते हुए कहा। मैं यहाँ बेडरूम में हूँ। बेडरूम से आवाज लगाकर प्रिया बोली। अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? चिंता करते हुए रवि बोला। कुछ नहीं हुआ, वो मैं रसोई में थी तभी चक्कर आ गई, तो अम्मा मुझे यहाँ लेकर आई। अब बेचारी खुद ही सब काम कर रही है। रवि, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक आदर्श बहू और आदर्श पत्नी बनके दिखाऊं। मुझे माफ कर दो रवि, मैं नहीं कर पा रही। मैं आपसे कितना काम करवाती हूँ, मुझसे अकेले कुछ हो ही नहीं पाता। वैसे ही आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, और अब अम्मा को भी मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। बोलते बोलते प्रिया बिफर पड़ी और आंसुओं को बहने से रोक न पाई। ओफ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कभी कुछ कहा थोड़ी ही है। और ये तुमसे किसने कह दिया कि जो पति जी की सेवा करे, खाना बनाए, घर के सारे काम करे, वही आदर्श बीवी और बहू होती है? प्रिया को समझाते हुए रवि बोला। किसी के कहने की क्या जरूरत है, ये तो होता ही है ना। प्रिया ने कहा। तुम भी न प्रिया, ये सब तो इस समाज की बनावटी बातें हैं, ताकि एक औरत को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जा सके। तुम इन चक्रों में कहाँ पड़ गई? रवि ने प्रिया को फिर समझाया। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से एक आदर्श बीवी कैसी होनी चाहिए? प्रिया ने रवि से पूछा। पहली बात तो ये कि किसी बीवी को आदर्श बनने की इतनी कोई जरूरत है ही नहीं। जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपना रिश्ता अपने साथी के साथ मजबूत करना चाहता है, तो बस उसे अपने साथी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे उसका हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात सिर्फ पत्नी पर ही नहीं, पति पर भी लागू होती है। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अच्छा, फिर तो मैं आदर्श पत्नी हूँ, है न? आंखों में झिलमिलाहट लिए प्रिया बोली। हाँ, हो तो। बस एक कमी है। मुंह बनाते हुए रवि बोला। क्या कमी है? चौंकते हुए प्रिया बोली। जब तुम रोती हो न, तो तुम्हारी आंख से कम और नाक से ज्यादा पानी निकलता है। चुटकी लेते हुए रवि ने कहा। छी, कितने गंदे हो आप। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, मुंह बनाकर प्रिया बोली। हा हा हा। रवि और प्रिया दोनों जोर से हंस पड़े। अच्छा, तुम आराम कर लो, मैं भी जाता हूँ रसोई में अम्मा की मदद करके
मैं भी थोड़ा आदर्श बेटा बनने की कोशिश करता हूँ। हाथ छुड़ाते हुए रवि बेड से उठकर बोला। ठीक है, और सुनो, बर्तन अच्छे से धुलना। इस बार प्रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। जी मैम साहब। अब जाऊं मैं? मुस्कुराते हुए रवि ने जवाब दिया। हाँ जाओ। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ? आई लव यू, प्यार भरी नजरों से देखकर प्रिया बोली। आई लव यू टू, प्यार से रवि ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। सच ही कहा है किसी ने कि रिश्ता कोई भी हो, अगर एक दूसरे को समझना आ जाए तो निभाना मुश्किल नहीं होता। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।